जाग साधक जाग, तन को साध प्राण को बांध, मन को शून्य कर, यही है अमर पथ। मित्रों, यह शरीर मंदिर है, प्राण उसकी ज्योति और मन उसका द्वारपाल है, और योग वह चाबी है जिससे तीनों का संतुलन खुलता है। शरीर साधे तो सब सधे, यह उन सभी के लिए है जो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तनाव से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से या ओसीडी जैसी मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या आप भी इन लक्षणों से जूझ रहे हैं? सबसे पहले आइए जानते हैं 4 मुख्य संकेत जो बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को तुरंत ध्यान देने की हमें जरूरत है। पहला, तेज धड़कन, घबराहट और बेचैनी। दूसरा, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना और सहनशीलता की कमी होना। तीसरा है शारीरिक थकावट, स्टेमिना और स्ट्रेंथ में गिरावट होना। चौथा कारण है नींद न आना या नींद बीच बीच में खुल जाना। अगर इनमें से कोई भी संकेत आप महसूस करते हैं तो समझ लीजिए ये केवल थकावट नहीं है, ये एक SOS सिग्नल है जिस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। क्या कहती है टेक्नोलॉजी और न्यूरोसाइंस? आज की न्यूरोसाइंस ये स्पष्ट रूप से बताती है कि स्ट्रेस के कारण कार्टिसोल नामक का हार्मोन असंतुलित हो जाता है, ब्रेन का अमिगडाला हाइपर एक्टिव हो जाता है, यानी प्रमस्तिष्क खंड, जिससे एंजाइटी और ओसीडी जैसे लक्षण बढ़ते हैं। डिजिटल युग में हमारी स्क्रीन टाइम बढ़ रही है और स्क्रॉलिंग की स्पीड से हमारी सोच की गहराई कम हो रही है। इसका इलाज केवल दवाइयों में नहीं बल्कि सांसों में छिपा है, और यही बताती है योग और प्राणायाम की चिरकालिक परंपरा। आज के वीडियो में हम उन प्राचीन विधियों से तन को, मन को शुद्ध करेंगे। यह केवल आसनों की श्रृंखला नहीं, प्राणायाम की श्रृंखला नहीं, बल्कि आत्मा के उद्धार का मार्ग है। आप जहां शुद्धता हो, शांति हो और हवादार स्थान हो, वहां पर ब्रह्म मुहूर्त में खाली पेट उठ करके सिद्धासन में, पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाएंगे। श्वास को देख तो प्राण को देखे, और प्राण को देख तो परम को देखे। दोनों हाथ ऐसे ज्ञान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, नाभि से नाद को उठाएंगे और इसे 3 बार दोहराएंगे। हाथ मल लेंगे और आग के ऊपर रख लेंगे, कटोरे बना के, फिर धीरे से नीचे गए। पहला अभ्यास करेंगे बेली ब्रीथिंग, डीप बेली ब्रीथिंग का अभ्यास हमें करना है। कैसे करेंगे? श्वास को धीरे धीरे भरेंगे, पेट फुलाएंगे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। ध्यान नाभि पर केंद्रित रहेगा। ऐसे सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, डीप ब्रीथिंग। इस तरह से 5 से 10 मिनट तक अभ्यास कर लेंगे। इससे आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा। दूसरा अभ्यास करेंगे चंद्र भेदन प्राणायाम। केवल बाएं नथुने से आपको श्वास भरना है और राइट नोस्ट्रल से, दाहिने नाक से श्वास को छोड़ना है। यही क्रम से आप दोहराएंगे। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। देखेंगे एक हाथ चिन्ह मुद्रा में नी के ऊपर और एक हाथ विष्णु मुद्रा कर लेंगे। अभी धीरे से राइट नोस्ट्रल को क्लोज कर लेंगे और सांस लेंगे लेफ्ट से और राइट से छोड़ देंगे। तुरंत बंद करेंगे, फिर लेफ्ट से सांस,
बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट नाक बंद, लेफ्ट से सांस लेंगे, बंद करेंगे, फिर छोड़ देंगे। लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इसी क्रम से दोहराना है। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा। इस अभ्यास से आपकी चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है और आपका मन शांत होता है, गुस्सा कम होता है, हार्मोन संतुलन में स्थिरता आती है, संतुलन आता है। एक हफ्ते में परिवर्तन दिखेगा, लेकिन करना पड़ेगा। अब तीसरा अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं बाएं नासिका से क्रमबद्ध श्वसन करना है। इससे नाड़ी में शुद्धि आती है, मन में स्थिरता आती है और मानसिक जो गंदगी है, कचरा है, वो सब बाहर निकलता है और आपका मन स्थिर एकाग्र होगा। प्रतिदिन करेंगे 5 से 10 मिनट। इससे आप दिन भर ताजा तरोजा महसूस करेंगे। इसका अभ्यास शुरू करते हैं। ऐसे बैठ जाना है, स्पाइन सीधी करके, एक हाथ घुटने के ऊपर और एक हाथ ऐसे विष्णु मुद्रा में। राइट नाक बंद करेंगे, सांस लेंगे लेफ्ट से, फिर छोड़ेंगे राइट से। राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसी तरह से दोहराएंगे कंटिन्यू 5 मिनट 10 मिनट। आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी और योग का मिलन कर रहे हैं। अब बहुत सारे एप्स और सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी नींद, हार्ट बीट, स्ट्रेस लेवल, इन सब को ट्रैक करता है। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ मापते हैं, उपचार नहीं करते। उपचार आपको ही करना होगा, सांसों से, ध्यान से, योग अभ्यास से। मन का हर रोग सांस की दवा से ठीक हो सकता है, बस उसे अपनाने का साहस चाहिए। जो आप हर दिन करते हैं वही आपको बदलता है। इन 3 प्राणायामों को अपनी सुबह और शाम की डेली रूटीन में शामिल करिए। 7 दिन में फर्क दिखेगा, 21 दिन में आदत बनेगी और 90 दिन में नया जीवन मिलेगा। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर हमें बताइए कि आप इस साधना में हमारे साथ में हैं। इस अभ्यास करते समय कुछ सावधानियां रखना है। गर्भावस्था में, ताजा सर्जरी हुई हो, गंभीर हृदय रोग हो, उच्च रक्तचाप हो या आपको चक्कर बेहोशी होती हो तो उस समय इस अभ्यास को नहीं करेंगे। मैं हूं योग का साधक, न समय का बंधक, न रोग का दास। और यह संदेश पूरे विश्व के लिए है। योग करो, रोग छोड़ो और अपनी आत्मा के सम्राट बन जाओ। मित्रों, श्वास को साध लो तो जीवन खुद ब खुद सद जाएगा। ओम नमः शिवाय।